ओके 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 भाइयों सुनो, ये वन पंच मैन का चैप्टर सारे चैप्टरों में से सबसे ज़्यादा हाइप्ड, अनप्रिडिक्टेबल एंड सैड चैप्टर था। लाइक ऑल ऑफ दिस इन जस्ट वन चैप्टर। इस चैप्टर में भाई लिटरली ब्लास्ट अराइव्ड एंड उसने फाइट किया गारो से, एंड हमने इस चैप्टर में उसको पहली बार फाइट करते हुए देखा एंड हमने ब्लास्ट की पावर्स भी देखी यार कि वो कैसे फाइट करता है। और इसी चैप्टर में गारो ने जेनस को मार दिया, लाइक फुल फ्लैज मार दिया। ही इज़ नॉट अलाइव नाउ। और इसी चैप्टर में यार साइटमा फाइनली गेट बैक हिज इमोशंस एंड उसको पहली बार बहुत गुस्सा फील हुआ, लाइक ही इज़ रियली पिस्ड। और ये सब चीज़ें एक चैप्टर में भाई माइंड ब्लोइंग है। तो ये वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार मुझे एक चीज़ बतानी होगी आपको कि मेरी जो तबीयत है वो अच्छी नहीं है, आई एम इल, एंड इस वजह से आपको मे भी इस वीडियो में मेरी वॉइस हल्की से डिफरेंट साउंड करे या हल्की से भारी या मतलब अजीब से साउंड करे। तो यार सॉरी, मैं क्या करूँ, इसका मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं सही से बोल नहीं पा रहा। लेकिन यार ये वीडियो बनानी थी, जब से मैंने चैप्टर रीड किया मुझे बस ये था यार ये वीडियो बनानी होगी। एंड दूसरा यार कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था यार कि मेरे को बस 300 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो, लेकिन आपने इतना प्यार दिया मेरे को, इतना प्यार दिया कि मेरे को आपने, मैं अभी 800 सब्सक्राइबर के पास हूँ, सही में 800 सब्सक्राइबर के पास यार। तो भाई मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। थैंक यू भाई आप सबका। और पिछला वाला गोल आपने पूरा करा ही दिया था इतना सही से। तो यार इस वाले वीडियो में बस यही गोल है मेरा कि इसके बाद मेरे को बस 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, एंड बहुत दूर नहीं हूँ, 200 सब्सक्राइबर चाहिए बस। तो यार प्लीज़ अगर आप ये चैनल पर न्यू हो या देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा देना। और इस वीडियो में सारे जो पेजेस हैं वो इसी वीडियो में होंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सो सब्सक्राइब कर लो एंड मस्त अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम आवर हीरोज़ जो कि इस गारो के सामने रहते हैं। एंड यहाँ पर जो गारो के शरीर से ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी निकल रही होती है, उससे भाई हमारे हीरोज़ बेहोश होने लगते हैं। तक ये हाल है भाई गारो के पावर लेवल्स का, इतना पावरफुल हो गया है गारो। एंड इतना ही नहीं, उनके जो बाल हैं वो भी झड़ने लगते हैं अब, वाओ। और यहाँ पर बैंग अपना गारो के सामने होता है एंड वो जान जाता है कि ये अपना गारो नहीं है, ये पक्का किसी न किसी चीज़ से कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर वो कहता है कि गिव बैक गारो, जिसका रिस्पॉन्स गारो देता है और कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया है, मैं किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा हूँ, मैं ये सब अपने ऑन विल पे कर रहा हूँ। लेकिन उसी के बाद यार एक पोर्टल खुलता है एंड वहाँ से ब्लास्ट की एंट्री होती है एंड वो कहता है कि सिल्वर फैंग सच कह रहा है। और यहाँ पर सिल्वर फैंग जो बैंग आप है वो तो शौक हो ही जाता है, लेकिन गारो भी शौक हो जाता है और कहता है कि हु द हेल आर यू। और इसके बाद ब्लास्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है उन दोनों से और कहता है कि आई एम ब्लास्ट, एंड बाकी जो डिटेल्स वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम गॉड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। और ये सुनकर बैंग पूरा शौक हो जाता है कि क्या गॉड। और यहाँ पर गारो को भी समझ नहीं आता गॉड के बारे में, लेकिन फिर यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि तुम्हें जो ये डिवाइन पावर दी गई है, तुम क्या उससे भी बता नहीं पा रहे कि ये तुम्हें पावर गॉड के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर ब्लास्ट से भी कहता है कि यहाँ पर तुम जो भी अपना अटैक अनलीज करोगे वो इस प्लैनेट पर रहने वाले जीव के लिए एक खतरा है, क्या यही तुम्हारा गोल है। और ये सब बातें सुनकर गारो के फेस पे एक बहुत पता नहीं कौन सा एक्सप्रेशन होगा उसके फेस पे, यार ये फेस देख कर तो समझ आ नहीं रहा, ब्रह्मांड उसके फेस पे लगे हुए हैं, लेकिन मे भी ब्लैंक एक्सप्रेशन होगा उसका। एंड वो यहाँ पर ब्लास्ट से कहता है कि इस बक करने वाले बंदे को देखो जो पता नहीं किधर से आ गया, एंड नाउ जो तुम बोल रहे हो अगर वो सच है तो मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। और यहाँ पर ब्लास्ट इसका जवाब देता है और कहता है कि अगर तुम अपने रियलिटी को समझ गए हो तो मुझे तुम्हें दूसरे डायमेंशन में लेके जाने दो। और इसके बाद ब्लास्ट उसको हमारे हीरोज़ को दिखाता है जो कि यहाँ पर मरे पड़े रहते हैं यार सही में। एंड ब्लास्ट कहता है कि लुक एट दिस, जो तुम्हारे शरीर से रेडिएशन निकल रही है वो ह्यूमंस नहीं सह सकते और इसलिए वो वैसे ही मर जाएंगे। और इसके बाद ब्लास्ट अपने मन में ही कहता है कि मेरे ख्याल से इस बंदे में हल्की से अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है और इसने मेरे ख्याल से गॉड की पूरी पावर अपने अंदर आने नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद भी इसकी जो म्यूटेशन हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। और क्या होता अगर ये पूरी पावर गॉड की अपने अंदर आने देता है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आई होप ये मेरी बात मान ले और आराम से मेरे साथ चले, वरना ये बैटल होगी ऑफ
supremacy between two beings who can manipulate the reality of the cosmos. Wow, to decide कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इसके बाद गारो यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि डिवाइन पावर इतनी भी बुरी नहीं है, अगर मेरे आसपास होने से ही बंदे मर जाते हैं मीन्स मैं सही में एक सिंबल ऑफ फेयर बन चुका हूँ। और यहाँ पर बैंग कहता है गारो से कि बेवकूफ़ मत बनो। लेकिन यहाँ पर गारो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ह्यूमन रेस कैसे चेंज हो गई अंडर द फेयर ऑफ एब्सोल्यूट इवल, जो कि मैं ही हूँ इस दुनिया का फ्यूचर। और यहाँ पर हमको ऑफिशियली भाई दिखा दिया जाता है कि ये गारो है अपना डिजास्टर लेवल का। लेकिन यहाँ पर फिर ब्लास्ट आता है और वो कहता है कि नोप, मैं इसको अलाउ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर वो बैंक से कहता है कि तुम गारो के ज़्यादा पास मत जाना, तुम मर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बैंक भाई मतलब वो सही में यहाँ पर अभी भी जिंदा है और खड़ा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है यार। और हमको ये प्रूव करता है कि ये बंदा सही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर वो कहता है कि नोप, अगर तुम्हें सही में यहाँ से आगे जाना है तो तुम्हें मेरे को सबसे पहले मारना होगा। और यहाँ पर गारो कहता है कि एब्सोल्यूट इवल को किसी की भी ज़रूरत नहीं है जो कि उसको अंडरस्टैंड करे। और यहाँ पर अगले पेज पे लिखा होता है कि दूसरे बंदे हमेशा मिजरेबल होंगे जस्ट बाय अराउंड गारो। एंड यहाँ पर और मुझे यहाँ पर इस ओल्ड मैन को भी मार देना चाहिए और तारियो को भी कभी नहीं देखना चाहिए, और यही वो सही चीज़ होगी उसके लिए भी। और उसके बाद हमको अगला सीन दिखाया जाता है तारियो का ही और मोनाको का भी, जो कि यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन वो भाई गारो की रेडिएशन की वजह से सही में बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर तारियो भी बेहोश ही रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर वो रेडिएशन की वजह से बेहोश होता है कि वैसे ही बेहोश हो रखा होता है। और इसके बाद अगले ही सीन में भाई जैनस अपना ब्लास्ट और बैंक के बीच में से हाई स्पीड पे जाता है एंड गारो के पेट पे अपना हेडबट देता है। और यहाँ पर ब्लास्ट ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बस एक लौता हीरो है जो कि गारो की रेडिएशन रेजिस्ट कर सकता है। और लेकिन यहाँ पर गारो जैनस को उसके बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि डीमन साइबोर्ग, वाह तुम बहुत हीरोइक हो। और वो बॉल्ड इतना हाई लेवल पे था कि वो तुम्हारे जैसा एक अप्रेंटिस अफोर्ड कर सकता था। और यहाँ पर वो जैनस को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन इसी के बाद अब यहाँ पर हमारी फाइट बिगिन हो जाती है भाई गारो वर्सेस ब्लास्ट की। और यहाँ पर ब्लास्ट अपना एक पावर बॉम्ब टाइप अटैक डायमेंशन का मारता है गारो को, जो कि गारो आराम से डॉज कर लेता है और कहता है कि वाह ये कितना लेम अटैक था। लेकिन इसके बाद ब्लास्ट अपना एक पोर्टल ओपन कर देता है गारो के बिल्कुल ऊपर, जिसमें गारो चला जाता है एंड देन वो गारो को अपने बिल्कुल पास टेलीपोर्ट कर देता है एंड उसको एक अपना ग्रेविटी नकल पंच मारता है बहुत तेज। एंड उसके बाद वो अगेन उसको एक पोर्टल में भेज देता है और इसी तरह भाई उसको पोर्टल में भेज पे पंचिस मारता रहता है एंड अपना एक लूप का अटैक बना लेता है। और इसके बाद वो गारो को 2 पोर्टल के अंदर बीच में बंद करने का भी ट्राई करता है, लेकिन ऑफ कोर्स भाई गारो अपना बिल्कुल गॉड लेवल बीइंग है अब, तो वो उस सील को तोड़ के आराम से उस पोर्टल में से बाहर आ जाता है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर जो ब्रास का जो पोर्टल खोलने का मूव है वो भी कॉपी कर लेता है। वाह, और ये देखकर ऑफ कोर्स अपना ब्रास्ट शॉक हो जाता है। और इसके बाद भाई गारो कंजेक्टिव ग्रेविटी नकल अटैक मार देता है ब्लास्ट को, जिसका काउंटर ब्लास्ट कर देता है पोर्टल खोल के उसके जाके, और उसके सारे के सारे पंचेस को वो आसमान में भेज देता है, जहाँ पर जो भी पंचेस के जो भी भाई इम्पैक्ट था वो आसमान के ऊपर ही हो जाता है। और इतना ही नहीं, ब्लास्ट आसमान के ऊपर भी एक पोर्टल खोल देता है, जिस वजह से जो भी गारो अटैक कर रहा है, जो भी मतलब वो ऊपर टेलीपोर्ट कर रहा था, वो एक दूसरे डायमेंशन में कहीं चला जाए एंड अर्थ पे कम से कम डैमेज हो। लेकिन गारो के अटैक्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो पूरा का पूरा पोर्टल ही ब्लास्ट हो जाता है एनर्जी के ओवरलोड की वजह से। और यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि अगर ये फाइट ऐसे ही कंटिन्यू हुई तो यार ये पूरा का पूरा प्लैनेट जो अपना अर्थ है वो तबाह हो जाएगा एंड मुझे यहाँ पर सबसे पहले हर बंदे को यहाँ से निकाल देना चाहिए। और यहाँ पर गारो समझ जाता है कि एस रैंक हीरो 1 है, ऑफ कोर्स ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन मेरे लिए तो मैं एक अटेंशन देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से गारो को यार ये बंदा काफ़ी स्ट्रांग लगा, इसलिए वो अपने आप से कहता है कि जो कि वो बोल्डी था मतलब साइटामा, वो अभी भी मेरे से अपने पूरे के पूरे स्टैंड पे नहीं लड़ रहा था। और अगर वो अपने पूरे के पूरे स्टैंड पे लड़े मेरे से, सो मे बी मैं उसके मूव कॉपी कर पाऊँगा एंड उसको ज़्यादा रिफाइन कर पाऊँगा उसके मूव्स को। एंड अगर मुझे उसको अपने पूरे के पूरे मैक्सिमम पोटेंशियल पे लड़वाना है अपने आप से, तो वो करने का बस एक ही तरीका है। और इसके बाद वो जैनस को पिक करता है फ्रॉम हिज हेयर एंड वो जैनस के बीच में से अपना हाथ दे देता है, लाइक उसके शरीर में से अपना हाथ दे देता है एंड उसका जो
कोर है, मतलब जो उसका दिल है, वही बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर जानोस की डेथ हो जाती है। और उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है बारिश का, जो कि मेरे ख्याल से यार कोई ब्लड की बारिश नहीं है, ये एक रेडिएशन की बारिश है। जो भी ऊपर ब्लास्ट हुए हैं, जो भी ब्लास्ट हुए हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट जो भी ब्लास्ट हुए हैं, वो ये उसी की बारिश है और ये एक रेडिएशन की बारिश है। और अब हमको भाई यहाँ पर ये पैनल दिखाया जाता है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा कि यार कि एक वक्त पे ये भी कभी हमको देखने को मिला कहीं, मतलब यहाँ पर आके स्टोरी लाइक पहुँचेगी, जहाँ पर बीच में है गारो, उसके दूसरी तरफ है ब्लास्ट, एंड यहाँ पर है साइटामा। लाइक ये आपने भाई सोचा भी नहीं होगा कि ये सही में होगा यार। और यहाँ पर साइटामा पता नहीं कब कैसे यहाँ पर आ जाता है, एंड यहाँ पर लुक एट हिज फेस, लाइक काफ़ी सीरियस है वो, काफ़ी गुस्से में लग रहा है इधर। एंड उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड है, लेकिन ये ऑफकोर्स ब्लड नहीं है, ये वही रेडिएशन की बारिश है साइटामा के ऊपर। और यहाँ पर गारो साइटामा को देखकर बोलता है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो। और यहाँ पर मुझे मतलब लगा नहीं था, लेकिन ब्लास्ट साइटामा को पहचान जाता है एंड बोलता भी है कि तुम वही बंदे हो जो कि मुझे पहले मिले थे, और यहाँ पर गारो के ज़्यादा पास मत आना। और यहाँ पर हमको ये भी दिखाया जाता है कि जो अपना बैंग है वो भी अब बेहोश हो जाता है रेडिएशन की वजह से। और इसके बाद गारो जानोस का कोर, मतलब दिल जो है उसका, वो फेंक देता है साइटामा की तरफ, जो कि साइटामा कैच कर लेता है। और यहाँ पर जो जानोस को यहाँ पर दिखाया गया यार, इसके बाद अगर वो जिंदा बच जाए दैन ये देखने वाली बात होगी। मतलब हम सब चाहते हैं बच ही जाए यार, क्योंकि अगर वो मर गया तो एक और आर्क जो है वेब कॉमिक में जो कि अभी चल रही थी वो होगी ही नहीं, तो ये सही बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह यार ये लग रहा है, यहाँ पर जानोस पूरा तबाह हो चुका है जानोस इधर। और यहाँ पर साइटामा जो भी जानोस के साथ जो भी उसने वक्त बिताया था वो याद करने लगता है। और यहाँ पर वो कहता है कि जानोस, ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी कि तुम कैसे हर जगह राइट टाइम पे होते थे। और मेरे ख्याल से यही है एक हीरो सबके लिए, जहाँ पर दूसरी तरफ मैं हमेशा हर जगह लेट ही अराइव करता था। डू आई रियली हैव अ हीरो इंटुएशन। और इंटुएशन का मतलब होता है कि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको कोई ना कोई चीज़ बुरी हो सकती है या ये चीज़ होने वाली है, जो कि ऑफकोर्स गारो के पास यार काफ़ी था। और यहाँ पर आपको देखा जाता है किंग, जो कि यहाँ पर फुबुकी और टात्सुमाकी का ध्यान रख रहा होता है, एंड वो भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पर हमारे जो भी हीरोज़ थे वो सबके सब बेहोश हो जाता है यार, लाइक इतना पावरफुल हो चुका था गारो इधर। और यहाँ पर साइटामा कहता है कि श्योर डजंट सीम लाइक इट। और यहाँ पर उसके हाथ में से लाइक स्टीम निकल रही होती है। और इसके बाद हमको ये फेस दिखाया जाता है ऑफ साइटामा। और जब भी साइटामा का ऐसा फेस बने, लाइक यू नो यू आर डेड, लाइक सीरियसली भाई आप मरने वाले हो। और इसके बाद यार अब मेरे ख्याल से बिगिन होगा साइटामा का सीरियस में से सारे मूव्स, जो कि अब मुझे ये नहीं पता कि अर्थ पे ही होंगे कि नहीं, लेकिन अब वो बिगिन होगा यार। और यहाँ पर साइटामा का लुक एट साइटामा फेस यार, लाइक बजट पूरा लग रहा है साइटामा। एंड वो गारो को अपना सीरियस पंच मारता है, लाइक ये सीरियस पंच है साइटामा का। और यहाँ पर इतनी देर में पता नहीं कैसे, लेकिन गारो भी इस मूव को कॉपी कर लेता है एंड वो भी अपना सीरियस पंच मार देता है साइटामा को। और आप देखने वाली बात यही है यार कि किसका सीरियस पंच ज़्यादा भारी पड़ेगा, जो कि मेरा बैठा है साइटामा पे। और यहाँ पर भाई ब्लास्ट पे इधर ही है, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है एंड कहता है कि भाई दिस एनर्जी ये बहुत बुरी चीज़ है, अगर यहाँ पर इनके पंच लगे तो पूरी की पूरी जो अपनी अर्थ है वो ख़त्म है। और इसके बाद ही हो जाता है अपने इस चैप्टर का एंड। तो यार ये चैप्टर सही, मतलब जो हर एक चैप्टर आ रहा है वो हर एक चैप्टर लाइक अब ऐड ही हो रहा है, मतलब ऊपर से ऊपर ही जाए जा रहे हैं भाई, हाइप ख़त्म ही नहीं हो रही, और अभी तो होनी भी नहीं चाहिए, क्या ये बात है। तो यार अब बात कर लेते हैं जानोस की। तो जानोस के ऊपर मैं यार इसी चैप्टर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा यार, जो भी इस चैप्टर में जो भी थ्योरीज निकल के आएंगे हैं, जो भी मेरे अगले चैप्टर की प्रेडिक्शन है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा यार। तो यार यही था इस वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करना। एंड मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है यार, काफ़ी फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक डिस्कॉर्ड सर्वर है विद 400+ मेंबर, जहाँ पर गेमिंग की एनिमे के बात होती हैं। तो यार आप ज्वाइन कर लेना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। सो यही था इस वीडियो का एंड, प्लीज़ मेरे को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचा देना। एंड अब मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।